कटोरी बीवी। तुमसे कितनी बार कहा है ये सारी चीजें तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तुम रोज रोज क्यों बनाती हो? रोज रोज कहाँ, कल कहाँ बना था। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मुझे खाना कितना पसंद है, तो कभी कभी तो चलता है। तुम भी खाकर देखो ना कितना अच्छा बना है। एक दिन छोड़कर तो तुम रोज ही बनाती हो, कभी कभी कब हुआ? तुम जानती भी हो तुम कितना जंक फूड खाती हो। ये जंक फूड है, इसे मैं घर पर बनाती हूँ। तुमको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मुझे तो शांति से खाने दो। और ये भाषण ना तुम अपने कॉलेज में जाकर दिया करो, यहाँ नहीं। अब इस भूखी औरत को कौन समझाए कि मैं जो बोल रहा हूँ इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ना कि अपने लिए। शाम को, अरे बच्चों कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मी क्या लाई हो? गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह पकोड़े। तुम फिर से कुछ ले आई? खुद तो खाती ही हो, ऊपर से बच्चों को भी ऐसा खाना खिलाती हो। दोनों माँ बेटे का साइज बिल्कुल एक जैसा है। मम्मी देखो ना, पापा मुझे मोटा बोल रहे हैं। कैसे बाप हो तुम? कोई अपने लड्डू जैसे गोल मटोल बेटे को मोटा बोलता है क्या? लड्डू? ये लड्डू नहीं कद्दू है। कद्दू जी माफ कीजिएगा। खैर बच्चे ये सुनकर रोने लगता है। देखो रुला दिया ना मेरे लड्डू को, बेचारा। ले लड्डू तू ये पकोड़े खा, हाँ इनको रहने दे, ये ऐसे ही है टेढ़े। शाम को सुरेश के माँ बाप घर आते हैं। ये इतना सारा खाना तूने किसके लिए बनाया हुआ है बहू? माँ जी ये सब खाना हमारे लिए ही है। आप लोग बड़े दिनों बाद हमसे मिलने आए हैं ना, इतना तो बनता है माँ जी। माँ ये जो बोल रही है ना आपके लिए, वो आपके लिए नहीं है, उसने खुद के लिए बनाया है। माँ जी आप ना इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इनकी तो आदत ही है मजाक करने की। आप खाना खाइए ना। बहू खाना तो बहुत अच्छा बना है, एकदम चटपटा। लेकिन हमारी उम्र में लोग चटपटे से ज्यादा सादा भोजन खाना पसंद करते हैं। ये सही बोल रहे हैं। वो क्या है ना बहू, हम लोगों की उम्र में ऐसा खाना पचने में बहुत टाइम लगता है, नहीं तो ऐसा खाना कौन ना खाना चाहे। तो माँ जी खाइए ना, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो खाकर क्यों ना जाया जाए। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, होश में तो हो। अरे एक दिन सबको जाना है तो क्या सड़क में गाड़ी के नीचे लेट जाए? लगता है खाना तीखा बनाते बनाते बहू की जुबान भी बहुत तीखी हो गई है। बहू सोच समझ के तो बोला करो कि क्या बोल रही हो। माँ जी आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपको रोज ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी, फिर तो आपका पेट भी इसकी इजाजत दे देगा। बेटा लड़का है, बहू ऐसा खाना खिलाकर मेरा पत्ता जल्दी काटने का सोच रही है। भगवान बचाए इसे बहू से। ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा खाना और तो लीजिए। नहीं नहीं बहू मेरा बस हो गया। और सिस्टर जी आपको तो लेना ही होगा। अरे नहीं बहू रहने दो, मेरा भी बस हो गया। वो क्या है ना, मुझे डॉक्टर ने आजकल कम खाने को कहा है। अरे पूछना बंद करो, तुम्हें समझ में नहीं आता। वो इस खाने को खाना नहीं चाहते। ये खाना हम ही क्या, अगर कुत्ते बिल्ली को भी खाने को दोगे ना तो वो भी ना खाए, इतना तीखा है। तुम तो अपना मुंह बंद ही करो, तुम लोग नहीं खाओगे तो क्या हुआ, मेरा प्यारा बेटा जरूर खाएगा। इतने में बच्चा दौड़ कर आता है। लो आ गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। खिलाओ इसको और गेंडा बना दो। अरे लड्डू, ये लड्डू कद्दू में कैसे बदल गया, कितना मोटा हो गया है। सच्ची दादी मैं मोटा हो गया है क्या? लेकिन माँ तो बोलती है मैं वैसा का वैसे ही हूँ, 1 इंच भी नहीं बढ़ा। अरे कितना कमजोर है मेरा बच्चों। आए मेरा बच्चों। सच कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया, बस पेट बाहर आता जा रहा है। माँ जी ये अब क्या बोल रही हैं? कहाँ है मेरा बेटा मोटा? इसे तो तंदुरुस्त बोलते हैं। तब तो मुझ जैसे को हड्डी बोलते होंगे ना। आप सभी लोग ना मेरे बेटे और मेरा मजाक मत उड़ाइए। चल बेटा हम चलते हैं हमारे कमरे में, वहीं जाकर खाएंगे। ऐसे ही सुरेश की बीवी कुछ न कुछ नया बनाकर खाती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, क्यों नाटक कर रही हो? अगर तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब कर रही हो तो। नहीं जी, मुझे सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है।
इतना दर्द जैसे पेट में आग लग गई हो। क्या सच्ची में? क्या खाया था? आग पेट में लग गई? कैसे? मैं दर्द से परेशान हूँ और आपको मजाक लग रहा है। मैं ये दर्द नहीं सह पाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए प्लीज। पागल, डॉक्टर के पास नहीं, तुझे तो किसी खाने के ठेले में खड़ा कर देते हैं। क्यों? वहीं जाकर तुम ठीक हो जाओगी। सुरेश अपनी बीवी को पास के हॉस्पिटल ले जाता है और उसे दिखाता है। डॉक्टर जी, क्या हुआ है? मेरी बीवी को ऐसा क्यों लगता है जैसे उसके पेट में आग लगी है? कहीं ये... पति डर सा जाता है, लेकिन तभी अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, लगता है आपकी बीवी कुछ ज्यादा ही तीखा खाना खाती है। अब आजकल की औरतें कहाँ ऐसा खाना खाती हैं, लेकिन अब इसी के कारण उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, तो डॉक्टर ये इन्फेक्शन सही कैसे होगा? ये तो तीखा खाना छोड़ ही नहीं सकती। नहीं छोड़ सकती तो क्या होता है? अरे भैया, इनको तीखा और बाहर का खाना बंद करना ही होगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैल गया तो अच्छा नहीं है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर तो ये गजब सा फिगर है ना भाभी जी का, वो अम्मी जी जैसा हो जाएगा। बाकी भाभी जी की मर्जी। नहीं नहीं, मैं मोटी आंटी जैसी नहीं बनना चाहती, पर डॉक्टर साहब, अच्छा मैं ये सब खाना छोड़ दूंगी। पति डॉक्टर को देखता है और फिर तुमने सुना डॉक्टर की बात? तुमसे कितनी बार कहा मैंने, लेकिन तुम नहीं मानी। अब कर देना अपनी तबीयत खराब और खाओ तीखा चटपटा खाना। तुम अब चिढ़ाओ मत मुझे। अच्छा, तुम ये डॉक्टर से पूछ कर आओ ना कि हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं क्या? उस वक्त तो डर के मैंने बोल दिया था, लेकिन अब मुझे मुश्किल लग रहा है। यहाँ जान पर बनाई है और इसको खाने की पड़ी है। अभी भी आधी रात को मेरी नींद खराब कर तुमको अपने खाने की चिंता हो रही है। यार कुछ तो सुधर जाओ। तभी सास बच्ची को लेकर आती है। बेटा, ये छोटू भी पता नहीं क्यों पेट पकड़ कर बैठा है, जरा देख ले। अब इसे क्या हो गया? माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इन दोनों का ही ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए। अरे पर तू पैसे कहाँ से लाएगा? वैसे बहू के गहने हैं ना, उसे बेच सकते हैं हम। नहीं नहीं, मेरे गहनों की ओर ना देखना। मैं वादा करती हूँ, मैं चटोरे खाने की ओर नजर भी नहीं लगाऊंगी। मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मेरी गलती है कि मैंने इतना चटोरा तुझे बना दिया, मुझे माफ कर दे।